आप सभी व्यूअर्स का आज फिर मेरे चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सब व्यूअर्स को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मुझे पता है आप हैरान हो रहे होंगे कि आज मैं हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ। हिंदी में आज हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम आए हैं आपको पंजाबी सिखाने। जी हाँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पंजाबी के लास्ट लेसन्स पर जब हम पहुंच जाएंगे तब हम पंजाबी में बात तो जरूर कर रहे होंगे पर साथ में पंजाबी में ही लिखेंगे, और ये मेरा आपसे वादा रहा। तो आओ आज पंजाबी की पहली क्लास हम शुरू करें। पहली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, हम पंजाबी पुराने तरीके से नहीं सीखेंगे कि पहले पूरी मुहारनी सीखनी या फिर जिसको हम कहते हैं वर्णमाला, कि पहले पूरी वर्णमाला सीखें क ख ग घ ण, पूरी वर्णमाला सीखें उसके बाद मात्राएं उसके बाद शब्द। नहीं, आज हम पंजाबी सीखेंगे एक नए तरीके से जिसमें आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप पहली क्लास से ही पंजाबी के कुछ शब्द लिखना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पंजाबी की पहली क्लास। हिंदी से पंजाबी सीखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी और पंजाबी, जिनको हम बहनें भी कह सकते हैं, इनमें सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, समानता क्या क्या है। तो ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये क्या लिखा है, गा टा और ठ। ये गा टा और ठा जो है ये हिंदी और पंजाबी में बिल्कुल सेम लिखे जाते हैं और बिल्कुल सेम पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले आप सब ये शब्द अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। कुछ शब्द तो आपने देख लिए जो हिंदी और पंजाबी में सेम हैं। आइए कुछ मात्राएं भी देखें जो हिंदी और पंजाबी में हूबहू सेम हैं। इन मात्राओं को आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें फटाफट। आइए जाने कौन कौन सी मात्राएं हमने लिखी हैं। हमने लिखी है आ की मात्रा, ये हिंदी में है और ऐसी पंजाबी में डलती है। तो फर्क क्या हुआ? बस थोड़ी सी छोटी है, ये फुल लाइन है और ये हाफ लाइन। ये छोटी ई की मात्रा पंजाबी में भी ऐसे डलती है, बड़ी ई की मात्रा पंजाबी में भी ऐसे डलती है, हिंदी में भी। ए की मात्रा और ए की मात्रा बस इसके गोले हट जाते हैं और ये ऐसे आ जाती है पंजाबी में, ये हिंदी में है और ये पंजाबी में। फिर बिंदी पंजाबी में भी ऐसे डलती है और हिंदी में भी। आइए कुछ पंजाबी के एक दो शब्द नए सीखें और उसके बाद आज ही कुछ शब्द बना के देखें कि हम पंजाबी कितनी सीख पाए हैं आज के लेसन में। तो ये हमने हिंदी के कुछ शब्द लिखे हैं जो पंजाबी में हम आज सीखेंगे। ये है ऊ, ये है अ और ये है ई। चलिए आइए देखें कि इसको पंजाबी में कैसे लिखेंगे। ऊ पंजाबी में बन जाता है ऊड़ा। अब इस ऊड़े को लिखना कैसे है? एक ओंकार से तो हम सब वाकिफ हैं। कैसे लिखा जाता है एक ओंकार? एक ओंकार ऐसे लिखते हैं। बस अब ऊड़े में क्या फर्क होगा देखिए, एक हट जाएगा, ये लाइन हट जाएगी और ये यहां पे ऐसे जुड़ जाएगा। बस ये है ऊड़ा। अब हम देखते हैं अ को पंजाबी में क्या कहते हैं। पंजाबी में अ को कहते हैं एड़ा, और ये लिखते कैसे हैं देखिए, छोटी सी लाइन, इंग्लिश का स्मॉल अल्फाबेट में आर डालेंगे, आर, एक और आर डालेंगे बट उसके कर्व पे हम रुक जाएंगे, यहां पे रुक जाएंगे। अब यहां से एक स्लीपिंग लाइन छोटी सी और एक स्टैंडिंग लाइन। इजी था? इसको कहते हैं एड़ा। और ये है ई, ये ऐसी ही बनाते हैं थोड़ी सी, ईडी, इसको कहते हैं ईडी।
ये ई हो गई ऐसे। अब अगर हम इसी को इरेज कर दें और इतना रहने दें और यहाँ पे एक स्लांटिंग लाइन डाल के ऊपर से कवर कर दें तो ये बन जाती है ईडी। तो आपने देखा ये है ऊड़ा, एड़ा, ईडी। ऊड़ा ऊ की साउंड देता है, एड़ा अ की साउंड, ईडी ई की साउंड। तो आज हमने सीखे कितने शब्द? 3 नहीं 6। आइए देखें कौन कौन से। ये हैं शब्द जो आज हमने सीखे। ऊड़ा, एड़ा, ईडी। इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में तो ग कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं गग्गा। इसको टैंका और इसको ठट्ठा। आप इन 6 के 6 शब्दों को अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए और देख लीजिए कि इनको कैसे लिखते हैं। तो आइए देखें हम कौन कौन से शब्द पढ़ पा रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या लिखा है। ये शब्द कौन सा है? अ। ये आ की मात्रा, ये हिंदी में भी ट, पंजाबी में भी ट। तो ये क्या बन गया? आटा। ये क्या बन गया? शाबाश, 8। टांगा, क्योंकि हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, बस आ की मात्रा पूरी डलेगी। पंजाबी में बस आ की मात्रा थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो मैं अभी ऐसे और शब्द लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि उनको पढ़ना कैसे है। हाँ जी, सो व्यूअर्स, ये सब वो शब्द हैं जो आज आप पढ़ पाएंगे। देखिए कितने सारे हैं। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक्स में नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि इनको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आइए देखें कि इन्हें क्या पढ़ना है। आटा, आटा। आग, आगे। 8, शाबाश। ईडी से हमने क्या क्या बनाया है? ईंट, ईंट। आपको बता दूं कि ऊड़े से यहां आप कोई भी शब्द नहीं देख पा रहे, क्योंकि ऊड़ा और ईडी ऐसे शब्द हैं जो बिना मात्रा के नहीं लिखे जाते। ऊड़ा छोटे ऊ या बड़े ऊ या ओ की मात्रा के साथ आता है। तो जब हम वो मात्रा आपको सिखाएंगे तब ऊड़े के साथ भी आप शब्द जल्दी बना पाएंगे। आइए ईडी के साथ देखें। ईंट, ईंट को पंजाबी में कहते हैं इट, इट। आई, आई। ग से हमने बनाया है गीटी, गई। गांठ, गाटा। गाटा क्या होता है? गले को पंजाबी में गाटा भी कहते हैं। टांगा, टांग। टाटा, टीटी, जो ट्रेन में टीटी है। ठ से हमने बनाया ठग और ठाठ। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आज का लेसन आपको? मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्दी ही आप इस लेसन को कंप्लीट करें ताकि आप अगले लेसन में और इजीली सीख सकें कि पंजाबी को जल्द से जल्द घर बैठे ही कैसे सीख सकें। ऐसे ही और लेसन्स के साथ हम आपके बीच हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको
टाइमली अपडेट्स उसकी मिलती रहें और आपके लिस्ट के नीचे ही अगले लेसन आ जाएं। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे एक नए लेसन के साथ आपके बीच अपने चैनल जी फॉर ग्रैटिट्यूड के माध्यम जरिए। तब तक के लिए आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।